जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस में बार बार पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा जिला साक्षरता प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर है। बिहार का कौन सा जिला है जो साक्षरता प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर है। इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास जिला है ना, इसका साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार के 38 जिला में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है, तो रोहतास जिला का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपका सासाराम में। कहाँ स्थित है, सासाराम में। कहाँ पर स्थित है, सासाराम। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 3 नंबर क्वेश्चन है बिहार का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है। बिहार का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से हाजीपुर को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाजीपुर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ना, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी डर्बिन समझौता कब हुआ था। गांधी डर्बिन समझौता कब हुआ था। देखिए, गांधी डर्बिन समझौता आपका कब हुआ था, तो 1931 में। कब हुआ था, 1931 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ना, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम मतलब होता है कम से कम आयु कितना होना चाहिए। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए ना कम से कम आयु आप लोग का होना चाहिए 25 वर्ष। कम से कम कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ना, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ऑप्शन में से आप लोग को बताना है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो इसमें आप लोग का हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है ना प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम से जाने जाते हैं। इसको याद आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोस्टर्स के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। आपके बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है पोस्टर्स के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, पोस्टर्स का मैदान आपका हंगरी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हंगरी में। अगला प्रश्न है ना, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोहतास जिला का साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है। रोहतास जिला का साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है। देखिए, बिहार के 38 गो जिला है। 38 जिला में सबसे ज्यादा साक्षरता दर रोहतास जिला का है। इसमें पूछ रहा है रोहतास जिला का जो साक्षरता दर है वह कितना प्रतिशत है, तो आपका हो जाएगा 73.4%। कितना, 73.4%। अगला प्रश्न है ना, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साक्षरता के दृष्टि से बिहार का स्थान देश में कौन सा है। साक्षरता के दृष्टि से बिहार का जो स्थान है ना वह देश में कौन सा स्थान है। देखिए, बिहार का जो स्थान है ना वह देश में 34वां स्थान है। कौन स्थान है, 34वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आजाद हिंद फौज की गठन किसके द्वारा किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। देखिए, आजाद हिंद फौज का जो गठन है ना यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है ना, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है। राज्यसभा के अधिकतम निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग का 250 होता है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 250। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, तो इसका सूत्रपात किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन किए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे। अगला प्रश्न है ना, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन के जगह आप लोग देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन टाइपिंग हो गया है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। भारत का जो संविधान है ना उसमें कुल कितना भाग है, तो इसमें आप लोग का टोटल 22 गो भाग है। कितना भाग है? 22 गो भाग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ना 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है ना 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए उदयपुर झील है ना यह बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह बिहार के ना पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। कौन जिला में? पश्चिमी चंपारण जिला में कौन सा झील स्थित है? तो उदयपुर झील। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है उसका नाम है उदयन। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना वह पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष का जयंती मनाया जाता है, तो भीमराव अंबेडकर का जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ना 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। देखिए लोकपाल की जो स्थापना है ना पहली बार किया गया था 1809 ईस्वी में। कब किया गया था? 1809 ईस्वी में लोकपाल की स्थापना की गई थी। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ना 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना आपका 1828 में किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा ना 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 23 नंबर क्वेश्चन है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए जिला न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है ना वह आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन है ना बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो यह आपका 1913 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1913 में सबसे पहले बुलाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है ना 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है ना यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्य रूप में कब आया था। बिहार लोक सेवा आयोग है ना अपने कार्य रूप में कब आया था, यानी कब से अच्छा काम करने लगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिएगा 1949 में। कब से? 1949 से। अगला प्रश्न है ना 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बिहार का सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बिहार का सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपका देखिएगा बिहार का जो सिल्क नगरी है ना किसे जाना जाता है, तो भागलपुर को। किसको बिहार का सिल्क नगरी कहा जाता है? भागलपुर को। भागलपुर को बिहार का सिल्क नगरी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है ना 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो यह आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। आप लोग का इस वीडियो में 28 वो क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बिहार पुलिस में ना बहुत बार पूछा गया है, और पूरा क्वेश्चन आप लोग का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से पूरा टाइपिंग करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और आपके बिहार पुलिस के लिए ना 100% पूरा वायरल क्वेश्चन को कराते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का चैनल पर जितना वीडियो डाला जाएगा ना सभी वीडियो को देख कर आइएगा, तो आप लोग का 50% क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।